वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और इस पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि आपने मेरे गुज़िश्ता लेक्चर सुने नहीं होंगे। और अगर नहीं सुने हैं तो आप सुन लीजिए ताकि आप लोगों को आज का ये लेक्चर समझ में आ जाए। अभी तक हमने किसी भी ग्रुप में से प्रीवियस कोई भी लेक्चर डिलीट नहीं किया है, लेकिन अनकरीब 2 से 3 रोज़ में वो पुराने तमाम लेक्चर्स को हम वहाँ से रिमूव कर देंगे। इसलिए बेटा अगर किसी ने मेरे इससे पहले के लेक्चर्स नहीं सुने हैं तो वो लेक्चर सुने और फिर मेरे इस वीडियो लेक्चर पर दोबारा आ जाइएगा और इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसमें आपको जो सवालात पूछे जा रहे हैं वो समझ में आए कि नहीं। लेक्चर के लास्ट में आज की इस क्लास से इंशाल्लाह हम ये करेंगे कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दूंगा। फॉर एग्जांपल आपको ये लेक्चर मिलता है 16 दिसंबर 2020 को। जैसे आज दिन है एपीएस की याद में हम ये दिन यादगार रखते हैं सानिया पेशावर को। आज फॉर एग्जांपल आपको ये लेक्चर मिल जाता है और इस लेक्चर में मैंने 2 से 3-4 सवाल करवाए और 2-3-4 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए। तो आपने अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने के बाद पूरा सॉल्यूशन नहीं भेजना मुझे, ठीक है। सिर्फ अपने आए हुए आंसर्स को एक पेज पर लिखना है, आज की डेट लिखनी है और आज ही रात 12 बजे से पहले आपने जहां ये वीडियो आप देख रहे हैं, जहां से ये वीडियो सुन रहे हैं, फेसबुक के ऊपर नीचे कमेंट का एक ऑप्शन आ रहा है, आप उस कमेंट में जाकर अपने आंसर्स को मुझे तस्वीर सेंड करेंगे ताकि मैं ये जान सकूं कि मेरी पढ़ाई हुई चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई और मुझे ये भी अंदाज़ा हो जाए कि आपने जो लेक्चर मेरा वीडियो सुन लिया है उसकी प्रैक्टिस भी कर ली है। हमारी तरफ से बेटा हम पूरी भरपूर मेहनत कर रहे हैं। अब ये टाइम है कि जब आप भी हमें फीडबैक अच्छा दें, आप लोग मेहनत करें ताकि हमें पढ़ाकर और आपको पढ़कर मज़ा आ सके। गुज़िश्ता 2 लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि डेरिवेटिव्स क्या होता है और डेरिवेटिव्स को हम किस तरीके से डील करते हैं। फिर मैंने आप लोगों को ये भी समझाया था कि अगर एक सिंगल पावर डेरिवेटिव हो तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं और अगर सिंगल पावर डेरिवेटिव नहीं हो, सिंगल पावर डेरिवेटिव से मुराद किसी एक वेरिएबल के ऊपर पावर होना, ठीक है। इस तरीके के हमने डेरिवेटिव्स पढ़ लिए। अगर इस तरीके से नहीं हो, किसी होल पावर के ऊपर डेरिवेटिव हो, किसके ऊपर हो बेटा, होल पावर के ऊपर डेरिवेटिव हो, तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए हम पहले वो देखते हैं। देखें बेटा, अगर हमारे पास लिखा हो y हो f ऑफ x की होल पावर n, पहले मैं यहां लिख रहा हूं y इज इक्वल्स टू f ऑफ x की पावर n। इसकी कंडीशन क्या बनी थी dy अपॉन डी एक्स की, जब हमने ये सॉल्व करा था dy अपॉन डी एक्स तो इसका फॉर्मूला बनता था, पहले ये n होता था, फिर होता था f x n यही, और इसके साथ क्या लगता था -1। आज जबकि होल पावर है तो भी ऐसा ही काम होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली। देखो बेटा, पहले ये n आएगा, फिर हम लिखेंगे यही f ऑफ x होल पावर n-1। अब सवाल जहन में ये आएगा कि सर अगर यही है तो फिर इसमें और इसमें फर्क क्या है, ठीक है ना, इंडिविजुअल वेरिएबल के ऊपर पावर होने में और होल पावर होने में। तो इसके आगे का जो अभी रिमेनिंग पार्ट है वो बाद में लिखेंगे, पहले हम ये देखते हैं इंडिविजुअल पावर और होल पावर क्या होती है। सपोज कर लें बेटा, आपके पास लिखा हुआ x की पावर 5, आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ये आ जाता है 5x की पावर 4। लेकिन अगर आपके पास सवाल हो यूं x की पावर 5 प्लस 1 की पावर 5, तो अब ये इसकी होल पावर 5 आ गई। मुझे 11वां साल है मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए, आपको 13वां 14वां साल है नर्सरी से मैथमेटिक्स पढ़ते हुए। अब तक कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसके तहत हम डायरेक्टली पावर 5 को सॉल्व कर लें। मैक्सिमम फॉर्मूलाज पावर 3 तक होते हैं। हाँ, हमने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा है कि पावर 5, 6, 7, 8, 9, 10 के लिए एक फॉर्मूला होता है बाइनोमियल थ्योरम। लेकिन अगर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपको जानते हैं इतना भारी भरकम एक बड़ा सा एक बोझ है, तो बाइनोमियल थ्योरम का काम यहाँ पर नहीं कर सकते। इसे सॉर्ट आउट करने के लिए करते क्या है, जो भी पावर है पहले वो लिखी जाएगी, फिर फंक्शन में से पावर -1 और फिर हम क्या करेंगे बेटा, डेरिवेटिव लेंगे इसी f ऑफ x के पूरे फंक्शन का विदाउट एनी पावर। यानी कि अगर आपके पास ये आया है तो आप पहले लिखेंगे 5, फिर आप लिखेंगे x की पावर 5 प्लस 1, 5 माइनस 1 और डेरिवेटिव ऑफ x5 प्लस का 1। यहां पावर 5 है, यहां कोई पावर नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ पावर फंक्शन पावर -1, एक नई चीज क्या लग गई, फंक्शन का डेरिवेटिव बिना किसी पावर के। ठीक है भाई, यहां तक की बात सबको समझ में आ गई। अब हम देखेंगे इंशाल्लाह इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उनको हम डील कैसे कर सकते हैं।
तो देख लेते हैं इसका सवाल किस तरीके से आ सकता है और हम इसको किस तरीके से डील कर सकते हैं। होल पावर के दो तीन चीज़ें आज हम छोटी छोटी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस फॉर्मूले का यूज़ देखते हैं कि फॉर्मूला यूज़ कब होगा और कैसे हो सकता है। आइए जी, देखें बेटा, अगर हमारे पास एक फंक्शन हो सिंपल, जैसा कि आप जानते हैं मैंने ये वाले फंक्शंस पढ़ाए हैं, ये पढ़ाया है, ये पढ़ाया है और ये पढ़ाया है, हमारे पास ऐसे कोई सिंपल फंक्शंस हो तो हम काम करना सीख चुके हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो, सपोज कर लें ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड dy अपॉन dx ऑफ द फॉलोइंग। अब फॉलोइंग का मतलब ये है कि 2 से 3 सवाल मैं कराऊंगा, 2 से 3 सवाल आप करेंगे और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, आप कमेंट में जाकर आंसर लिखेंगे जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा। जब तक आप आंसर नहीं लिखेंगे मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि आपने हाँ मेरा लेक्चर सुन लिया और आप समझ गए, क्योंकि अनकरीब आपको इंशाअल्लाह टेस्ट के लिए जहमत देंगे हम, ऑनलाइन या फिजिकल। अब ज़रा देखें बेटा, इसका पहला पार्ट है हमारे पास y बराबर है 2x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 6। सपोज कर लेते हैं ऐसा एक सवाल आ गया भाई, जैसे ये सवाल है वैसे ये सवाल है, दुनिया का कोई भी सवाल हो सकता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर मुझे इसका dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव यानी dy अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो मैं लिख रहा हूं बेटा कि y बराबर है 2x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 6। अगर मुझे इसका d अपॉन डी एक्स, ये d अपॉन डी एक्स क्या होता है? सिंबल ऑफ डेरिवेटिव, यानी यहां भी d अपॉन डी एक्स और यहां पर भी d अपॉन डी एक्स चाहिए है। तो मैं करूंगा ये कि अगले स्टेप में ये तो बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स, यहां पर सबसे पहले आएगी पावर, फिर आएगा फंक्शन, फिर हो जाएगा बेटा पावर -1, और फिर इसमें एक चीज एडिशनल होगी, वो होगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस का 1। अगर मैं इसको मजीद आगे लेकर चलूं तो ये स्टेप मेरा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मैंने पहले पावर लिखी है, फिर ब्रैकेट लिखा है, पावर -1 की है, और फिर उसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव सॉल्व कर लिया बिना किसी पावर के। तो देखो बेटा dy अपॉन डी एक्स में ये तो रहेगा, देखो बेटा ये 6 है, ये 6 रहेगा, ब्रैकेट रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 1, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, और ये जो है 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव आप सब जानते हैं 4x, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा सिर्फ 4x। इस ब्रैकेट पर तो कोई फर्क नहीं पड़ सकता, हाँ लेकिन ये ब्रैकेट के बाहर वाली चीज़ें मल्टीप्लाई हो सकती हैं। 6 4 24, x की जगह पर x, तो हो जाएगा 24x, और ब्रैकेट के अंदर 2x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5 आंसर। कोई परेशानी किसी किस्म की, कोई दिक्कत? जल्दी से एक और सवाल देखते हैं इसका, पार्ट नंबर 2। देखो पार्ट नंबर 1 हो गया, ऐसा ही मिलता जुलता एक और हम यहां पर पार्ट कर रहे हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं पार्ट नंबर 2 का। चलिए जी, देखो बेटा मैं कह रहा हूं y बराबर है 2x का क्यूब प्लस 5x प्लस 3 की पावर 4। अब पहली चीज तो ये कि ये इतना बड़ा ब्रैकेट, यानी इसके अंदर 3 टर्म्स हैं, और फिर दूसरी चीज ये इसके ऊपर पावर 4। इतना बड़ा ब्रैकेट भी सॉल्व करना हम नहीं सीख कर आए पिछली क्लासेस में, और इतनी बड़ी पावर भी हम इतने बड़े नंबर पे नहीं सॉल्व कर सकते। हाँ, क्लास मैट्रिक में एक फॉर्मूला पढ़ते थे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, हमने a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब भी देखा होगा कहीं पर। पावर 4 का कोई फॉर्मूला नहीं है, इवन बाइनोमियल थ्योरम से भी इसको सॉल्व नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, सिंपल डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे, जैसा भी हमने पिछला वाला पार्ट किया है, dy अपॉन डी एक्स। अब बोलेंगे सर आप यहाँ सॉल्यूशन नहीं लिख रहे, भाई देखो एक सवाल पूरा करवा दिया ना तहजीब और तमीज़ के साथ, तो आपको पता होना चाहिए है कि क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन रिपीट करेंगे, फिर सॉल्यूशन करेंगे। अब मैं बार बार हर क्वेश्चन में मैं सॉल्यूशन लिख के सॉल्व नहीं करूंगा, आपने लिखना है सॉल्यूशन, क्वेश्चन को रिपीट, और फिर ये वाले स्टेप से लिखना है। समझ आ रही है भाई? क्योंकि मैं टीचर हूं बेटा, मैं आपको थोड़ी बार बार लिख के बताऊंगा, मैंने बोर्ड एग्जाम नहीं देना।
आपको पता होना चाहिए कि सवाल करने के एथिक्स क्या होते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले आएगी इसकी पावर, क्योंकि मैंने आपको एक मर्तबा ओरिजिनल मेथड सिखा दिया, अब मैं सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूं इसका आंसर कैसे आएगा। देखो बेटा, पहले आएगी पावर, फिर आएगा ब्रैकेट। आप लोग स्टेप्स मत खाइएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई स्टेप्स डिडक्ट मत कीजिएगा। अच्छा, फिर क्या है, देखो बेटे यहाँ मैंने क्या लिखा है, जल्दी से ये देखो, ये वाली चीज, इधर उधर मत देखो, इधर देखो, 6 - 1। ये क्या किया मैंने, ये मैंने किया पावर -1। क्या किया मैंने, पावर -1। तो अरे 6 - 1 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो पावर 6 है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 4 - 1। तो लिख के दिखाऊं कि 4 - 1 = 3। अरे तुम जानते तो हो कि 4 - 1 कितना होता है, 3। तो डायरेक्ट लिख देते हैं ना हम 3, क्योंकि ऐसी चीज बेटा एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है। तो तुम लोग वहां क्या एक पेज का सॉल्यूशन करोगे, नहीं, एक पेज का सॉल्यूशन उस वक्त बेवकूफी के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि हमने इसके बराबर वाले स्टेप में इसका डेरिवेटिव लेना है। अगर ये तीसरा पार्ट होता ना आज का, तो ये भी नहीं लिखता, डायरेक्ट आंसर लिख देता। देखना अगले पार्ट में यही करूंगा मैं, लेकिन अभी चले थोड़ा सा तो करके दिखाई देता हूं। ये ब्रैकेट लिख रहा हूं, देखो मेरा बेटा, 2x का क्यूब प्लस 5x प्लस 3। सही है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही किसी को, भाई हो भी रही है तो ये उसका अपना मसला है। वीडियो को पीछे ले जाएं, जाके सुने, ताकि परेशानियां हल हो जाएं। 2x का क्यूब प्लस 5x प्लस 3 की होल पावर 3। 2x क्यूब का डेरिवेटिव आप जानते हैं 6x²। 5x का डेरिवेटिव भी आप जानते हैं 5। 3 का डेरिवेटिव 0, लिखने की जरूरत नहीं है। अब किसी के जहन में ये हो, सर हम नहीं जानते, तो बेटा अगर आप नहीं जानते ना, तो ये आपकी ना अहली है कि आपने शायद मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं सुने। आप पिछले लेक्चर सुने, मैं इससे बहुत आगे की चीज़ आपको सिखा चुका हूँ। तो अगला स्टेप इसका आंसर है, देखो सारे dy/dx = अब ये ब्रैकेट तो ऐसे ही रहेगा, इसके ऊपर तो कोई तब्दीली नहीं आ रही ना। देखो भाई, 2x का क्यूब प्लस 5x प्लस 3 का क्यूब, ये वाला मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, इस पूरे ब्रैकेट से। तो 4 6 24 x² प्लस 5 4 20 इज योर आंसर। कोई परेशानी तो नहीं है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आपको एक आध पार्ट और करा के मैं होमवर्क दे दूंगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें भाई सारे बच्चे। देखें बेटा, जल्दी से एक और पार्ट देखते हैं भाई, वक्त बहुत मुख्तसर है। देखो पार्ट नंबर 3 है हमारा आज का ना, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि भाई होल स्क्वायर के लिए आप चाहें तो ये काम कर सकते हैं, यही पावर वाला काम कर सकते हैं। लेकिन अगर होल स्क्वायर है तो भाई आप इसको a+b के फॉर्मूले से भी ओपन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो आप चाहें तो इसको ये भी कर सकते हैं कि y बराबर है 4x² प्लस 4x प्लस 1, और जब ये हो जाएगा तो फिर तो मसला ही हल हो गया। मैं दोनों तरीके से सिखा रहा हूँ। जब हम इसका dy, अभी मैंने इसका डेरिवेटिव सॉल्व नहीं करा बेटा, इस पर a+b का फॉर्मूला अप्लाई करा, a² + 2ab + b², और मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डायरेक्ट हो जाएगा। देखो बेटा, 8x प्लस 4 इसका आंसर है। तो यही सवाल अगर मैं उस वाले फॉर्मूले से करता, यानी कि मेथड नंबर 2 जो अभी हमने फॉर्मूला ऊपर पढ़ा है, ठीक है, इससे सॉल्व कर रहा होता, तो देखो बेटा सबसे पहले क्या होता, dy/dx के अंदर सबसे पहले आती भाई पावर, ये आ जाती 2, फिर आता ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर क्या आता 2x प्लस 1। देखो बेटा, ये आ गया 2x प्लस 1, और फिर पावर आती 2 - 1, ठीक है, और फिर हम डेरिवेटिव लेते इसका, 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव लेते। तो 2 - 1 को मैं डायरेक्ट भी तो लिख सकता हूँ ना, पावर 1। अब 1 की पावर का मतलब कुछ भी नहीं होता, 1 इसका मतलब होता है सिंपल फंक्शन है। देखो बेटा, dy/dx में क्या होता, 2 की जगह पर 2 रहता, और ये 2x ऐसे ही रहता, प्लस 1 ऐसे ही रहता, और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ना तो ये आएगा 2, और ये सब आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखो बेटा, 2 2 4, 4 2 8, ये हो जाएगा 8x, फिर 2 2 4, 4 1 4। तो अगर हम गौर से देखें तो बेटा यही तो आंसर आया 8x प्लस 4, यही आंसर आया 8x प्लस 4। तो अगर पावर 2 है या 3 है तो इसको फॉर्मूले से ओपन भी किया जा सकता है, अदरवाइज आप इस तरीके से सॉल्व कर लें जो कि मैंने आपको प्रोसीजर सिखाया है।
आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस लेकर हूँ प्रैक्टिस के लिए, जो आपने सॉल्व करके उसकी तस्वीर आंसर की कमेंट बॉक्स में लिखनी है। देखें बेटा, अच्छा ऐसा काम आप पहली बार कर रहे होंगे कि आपको लिखने के बाद कमेंट में देखना है और वहाँ पर पेस्ट करना है अपना आंसर को। तो मैं ज़्यादा सवाल नहीं दे रहा, सिर्फ 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, ये मुस्कुराहटें जो तुम्हारे चेहरों पर आ गई है ना, मैं सिर्फ कितने क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2। तीसरे पार्ट तक मैंने करवा दिया है। देखो बेटा, चौथा और पांचवा पार्ट मैं आप लोगों को घर से करने के लिए दे रहा हूँ। ये हो जाएगा बेटे, देखो 3x² प्लस 4x प्लस 5 की पावर 9, और पांचवा पार्ट है 4x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस x की पावर 6। तो अब ये कितना भी बड़ा फंक्शन हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोसीजर तो यही है ना, पावर फंक्शन पावर -1 एंड देन दैट्स इट, सवाल ख़त्म। एक मरतबा इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आपसे अलविदा कर लेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, उसके बाद हम अपना ख्याल रखेंगे भाई। ठीक है भाई, जब तक मेरा कोई वीडियो लेक्चर नहीं मिल रहा, टिल देन अपने अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इर्द गिर्द के माहौल में अपने लिए बहुत एहतियात फराहम करवाएं। मुझे, मेरे पेरेंट्स को और मेरे कोचिंग की पूरी ख़ास टीम को अपनी बहुत ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।